हिंदुस्तान के अंदर भाईजान ने एकदम सही बात कहा, मुस्लिम नहीं छुपा रहा है, लेकिन एक ही दोगला है हिंदुस्तान के अंदर, नहीं वर्ल्ड के अंदर, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड के अंदर एक ही दोगला है जो अपनी जाति खुद छुपाता है और उसके बाद में मोदी जी से क्या कहता है संसद में, जातीय जनगणना करा दो। अरे तू पहले दोगले, पहले तू अपनी जातीय जनगणना का प्रमाण दे कि तू मुस्लिम है, कि सिख है, कि क्रिश्चियन है। बाप दो भी पूट बदिया, कहाँ से हो सकते हो तुम, कहाँ से हो जाओगे? बाबा दादा फिरोज खान और तुम पंडित बन गए। नकली जनेऊ पहन करके संसद भवन में पप्पू आ जाता है। देखो ये गलत बोल रहा है भाई, ये भाई गलत बोल रहा है, गलत इसलिए बोल रहा है। हमारा आजाद देश है, ठीक है। ये बोले कि राहुल गांधी मुसलमान का औलाद है, ये है। इनसे ये बताइए कि फिरोज खान था या पारसी था? फिरोज खान पारसी था, तो फिर खान कैसे हुआ? खान कैसे? अरे फारसी है तो पंडित कहाँ से हो जाएंगे? एक बात अब ये बताइए, आप इस चीज का जवाब दीजिए। अभी जब कश्मीर में इलेक्शन था तो उनके माता जी ने क्या कहा था, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर अगर सनातन का खून है, दोगले का खून होगा तो मैं नहीं कह सकता, अगर सनातन धर्म का खून होगा तो क्या अपने नाना से जाति लेता है? मैं तो भैया नाना नानी को नहीं जानता, मैं अपने बाप दादा को जानता हूँ, आजा बाबा को जानता हूँ, क्योंकि वो दोगला था। अब ये वही लोग हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी के दो दामाद मेरा भाई दोनों पहले लाल कृष्ण आडवाणी के दो दामाद दोनों मुसलमान, इनको ना पता होगा, हम बता दे रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ की सांसद थी, क्या नाम है, भुला गया। अरे लाल कृष्ण आडवाणी की पैदाइश जानते हो कहाँ की है? पैदाइश कहाँ की? हम तो इतना समाज के बारे में जान गए हो, मैं कहाँ के ये बताओ। वही तो मैं बताऊँ। अरे हमारे यहाँ की पंडित महिला से शादी किया, हमारे यहाँ के यही मंत्री हैं, उनका थोड़ा सा नाम रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी के, उनका भी दामाद मुसलमान। ये दामाद मुसलमान बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और रही बात इंदिरा गांधी कर रहे हो कि नाना नानी से नहीं आता है, इंदिरा गांधी एक ऐसी लेडी है कि वो पहले सुन लेना तब बोला, वो अपना सरनेम की जगह अपने पति का नेम चेंज कराए थे। पूत कपूत सुनिए मैडम, पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता। गाने वाले ने भी, मेरे लखा भाई ने, वाह लखा भाई बधाई हो तेरे को, कसम भोलेनाथ की, कि पूत कपूत, आप भी एक नारी हैं, समझना मेरी बात को। पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता। इस धरती पर पहली आयरन ऐसी लेडी थी कि जिस तन से अपने ही बेटे को पैदा कर दिया, उसी को मरवाने का काम किया, वो भी राजनीति की कुर्सी के लिए। इससे बड़ा गिरी हुई नीच महिला इस धरती पर कहाँ से पैदा होगी? पूछो इनसे। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? क्यों नहीं हुई? और सब में मिलता है ना रील। ये सुबह एक नशाबाज होता है, एक नशाबाज होता है, सुबह देखना क्या करेगा, रुमाल के अंदर सोल्यूशन डाल के ऐसा नशा करता है, ऐसा करता है, उसका नशा हो जाता है। और इन लोगों का नशा पता किससे होता है? सुबह उठ के क्या करता है, व्हाट्सएप खोलता है, और जिसमें देखता है ना वही आगे बक देता माइक के अंदर। एक बात सुनिए, आप एक बहुत कीमती बात कर रहा हूँ, हमारा जो राहुल गांधी का पापा इस देश के लिए शहीद हुआ, उनकी दादी हुआ नहीं हुआ, बम से उड़ा दिया, गोली मारा। अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो। ये छोटे चड्डी वाले लोग, ये छोटे चड्डी वाले लोग, ठीक है, एक बलिदान नहीं दिया देश के लिए, और जो देश के लिए बलिदान दिया उस पर सवाल उठाता है। इन लोग सवाल उठाता है। ये छोटे चड्डी वाले लोग जब ताजमहल देखने जाता है ना, पता क्या पूछता है? उनका बेटा जब पूछता है, मम्मी मम्मी इतना बड़ा ताजमहल, खूबसूरत ताजमहल किसने बनाया? इनको झाप मार के कहना पड़ता है ये मुसलमानों ने बनाया। अरे जब तुम्हारा इस देश के अंदर कोई योगदान ही नहीं है, तुम तिरंगा को अपमान करते हो, नाक पोछ देते हो, कभी तिरंगा अंदर बैठ जाते हो, कभी हमारे बेटियों को तुम आतंकवादी के बहन कहते हो, और तुम मुद्दा उठाओगे देश की बेटी के बारे में। अभी रमेश बिदुरी जो थे, अभी क्या बोले थे? प्रियंका गांधी की इस देश का बेटी नहीं है, उनके बारे में क्या बोले थे? जो इनके जैसा गालों के जैसा रोड बनाएंगे। अरे शर्म कर लो, हमारे देश की बेटी को तुम इज्जत उतारने वाले हो, कैसे बातें कर रहे हैं? अबे रेपिस्ट वाले को माला पहनाता है, माला पहनाता है इन लोग, देश की बातें कर रहे हैं, शर्म भी नहीं आता इन लोगों को। राजस्थान के अंदर 100 बेटियों के साथ हिंदू बेटी के साथ गलत करता है, उसको तो आज क्या सजा देता है? उम्र कैद। अरे कुत्ते को फांसी देना चाहिए, वो तो बाहर जैसे जिंदगी गुजार रहा, तो अंदर भी ऐसे गुजारेगा। बात कर रहे हो, ऐसे बातें 2927 लड़कियों के साथ अश्लील
वीडियो बनाया और मोदी जी जाके बोल रहे हैं कि प्रज्वल रमन्ना का आप वोट करोगे तो ये वोट मोदी के खाते में जाएगा। बताओ। ये वो लोग हैं। मनोहर लाल ठाकर मुंबई एक्सप्रेस पर खुले हम कैसे आप बहन हो, हम आपके सामने कैसे गलत कर सकते हैं? ऐसी ऐसी मानसिकता इन लोगों की है। उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर एक दलित बिटिया को रेप किया, उसके बाद जिंदा जला दिया गया, उसको मौसी के मरवा दिया, परिवार के कहाँ चले गए? चले आइए, परिवार को खत्म कर दिए। ये लोग उसकी बात नहीं करेंगे। मनीषा नाम की लड़की हाथरस में रेप किए, पुलिस प्रशासन सामने जलाने लगे। प्रेजेंट टाइम में रिपोर्टर न्यूज में प्रज्ञा मिश्रा बेचारी पहुंच गई थी, वो पूछने लगी, कोई पुलिस वाला ये नहीं जवाब दिया कि किसका मिट्टी है, क्यों जलाया जा रहा है। उस लड़की का नाम मनीषा था। उसके बाद बनारस में रेप हुआ, 13 लड़कों ने मिलकर रेप किया। एक बार 3 लड़के ने किया था, तब एमपी का चुनाव हो रहा था। तीनों बीजेपी के संयोजक थे और कोई और कार्यकारी अध्यक्ष थे। रेप करने के बाद चले गए, बीएचयू की बात बता रहा हूँ, चले गए एमपी प्रचार करे। उसके बाद अभी हाल में 2 महीने पहले फिर 13 लोग मिलकर रेप किए और अभी लोग सबूत मांगेंगे, ये भी कह रहे हैं भाई पूरी सबूत नहीं रखा हूँ। फिर मोदी जी जब वहाँ बाद में गए भाषण देने तो बोले कि जो बेटियों के साथ गलत किया है बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आज तक किसी का नाम तक नहीं, किसी के नाम तक नहीं आया। कार्रवाई कब बुलडोजर चलेगा, कब बुलडोजर चलेगा? एक व्यापारी था, गोरखपुर गया था, होटल में रह रहा था। उस व्यापारी को गुप्ता था, नाम नहीं आ रहा है, उसको होटल में मार दिया गया, पुलिस प्रशासन मार डाली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब ये हिंदू की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन के अध्यक्ष थे कमलेश तिवारी। लखनऊ तब मैं पढ़ता था, मैंने बताया कि लखनऊ से पॉलिटिकल किया था, लखनऊ में पढ़ता था। उस टाइम 2019 की बात है। उसके आवास पर जाकर, अखिलेश यादव सरकार थी, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ गलत शब्द बोला था। अखिलेश यादव ने 17 सिक्योरिटी गार्ड दिया था। उसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इन्होंने 10 सिक्योरिटी गार्ड हटा के 9 कर दिया था और वहाँ लोग गया, उसके आवास पे जाके गला रेत कर चला गया। कमलेश तिवारी नाम है, हिंदू संगठन का अध्यक्ष, सर्च मार लेंगे 2019 के बाद। ये लोग बहन बेटियां बात करती हैं, खुलेआम हाईवे पे ऐसे ऐसे करते हैं ये लोग। और अब ये लोग हमारे देश की रक्षा की बात करते हैं। एक बहन